अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी खत्म करके घर लौटे बिरजू ने देखा उसकी माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी राह देख रही थी। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुमन भी वैष्णो देवी मंदिर दर्शन कर आई, बस एक में ही हूँ जो कोई तीरथ। माँ की ये बात सुनकर बिरजू मनमोसकर रह गया। दरअसल गली में जब से पड़ोस में रहने वाली आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे दर्शन करके आए थे। माँ भी जिद किए बैठी थी, उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे उनकी ये इच्छा पूरी करने की तैयारी में बिरजू भी लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर से वह कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात भी कर चुका था ताकि वह भी मां को किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करवा सके और इन एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। उसकी कंपनी सुपरवाइजर ने उसे बताया था कि जल्द ही कंपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी बढ़ाकर देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से वो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वो सुबह 5 बजे निकल जाता था तो रात को 11 बजे तक लौटकर घर आया करता था। आज वो बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी मां को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलाकर और कुछ जोड़े हुए पैसे मिलाकर उसके पास लगभग 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। घर पहुंचकर उसने देखा मां चुपचाप टीवी चलाकर बैठी हुई है। वह खुशी से उसके गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, मां, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हम भी अगले हफ्ते ही जहां आप कहोगी वहां तीर्थ स्थल चलेंगे। चाहो तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। मां ने बिरजू की बात सुनकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दी, पर उनकी मुस्कान में वो खुशी वो उत्साह नजर नहीं आ रहा था जो अक्सर वो दूसरे के जाने पर स्वयं के जाने का सोचकर हो उठती थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ भला, मैं ठीक हूँ माँ बोली। फिर आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय से आप ही तो जिद लिए बैठी हुई थी कि मुझे भी किसी तीर्थ स्थल दर्शन करने जाना है, और आज जब मौका आया तो आपके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में नहीं माँ, कोई तो बात जरूर है, बताओ ना। देखो, घर में हम केवल 2 ही लोग हैं। अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं आपसे ही कहूँगा ना, ताकि उस परेशानी का कोई हल निकल सके। और यदि आप परेशान हो तो मुझे नहीं तो किसे बताओगी, कहो ना। बिरजू की बात सुनकर माँ ने एकटक उसकी ओर देखा और फिर बोली, बिरजू, मैं सोच रही हूँ भगवान तो सभी जगह एक ही है, तो बेकार इतनी दूर जाकर। माँ की अधूरी बात से ही बिरजू समझ गया कि जरूर माँ के मन में जरूर कुछ चल रहा है। वह उसके हाथों को सिर पर रखकर बोला, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बिरजू आज गांव से रामू लौटकर आया तो बता रहा था, तुझे याद है तेरे केशव चाचा हमारे मुसीबत के वक्त में हमारी बड़ी मदद की थी उन्होंने। अब वो तो रहे नहीं, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने। सोचती हूँ एक अकेली माँ कैसे इतना कुछ कर पाएंगी, तो वापस गांव चली जाऊं, उन्हें कुछ पैसे की मदद भी। माँ कहते हुए झिझक रही थी। बिरजू ने माँ के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहा, माँ, आपका उस तीर्थ से इस तीर्थ जाने का फैसला सही है, मैं समझ नहीं पा रहा ये सब कहते हुए आप झिझक क्यों रही है माँ? इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और माँ, मैं अपने कंपनी सुपरवाइजर अगले महीने छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ। आखिर बहन की शादी में उसके भाई का होना भी तो जरूरी है कि नहीं? कहकर बिरजू हंसने लगा। मगर बेटा, तुमने इतने दिनों तक डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और अपनी बचत, माँ, ये बचत, ये डबल ड्यूटी अपने परिवार के लिए ही तो की थी। अब खर्च चाहे माँ की यात्रा में हो या बहन की
शादी में है तो परिवार ही। बिरजू की बात सुनकर माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ढेरों आशीर्वाद देते हुए उसके माथे को चूम लिया। एक सुंदर रचना।